वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे टोरंटो में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खराब मौसमी सूरत हाल के सबब कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हुई। हुक्काम की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का कहा गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। टोरंटो हाइड्रो के हजारों सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि ब्लोर स्ट्रीट और क्वीन वे के इलाकों में 6000 के करीब अफराद बिजली से 3 घंटों तक महरूम रहे। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि शदीद बर्फबारी और बारिश तेज हवाओं के सबब ड्राइवर हजरात के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। हुक्काम की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का कहा गया है। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से शहर के लिए वार्निंग भी जारी की गई है, जिसे बाद में मनसूख कर दिया गया। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के सबब मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों के हादसात में भी इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर 400 के करीब गाड़ियों में तसादुम रिपोर्ट हुए। टोरंटो स्पियरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खराब मौसमी सूरत हाल के सबब कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हुई। मिसिसागा और बर्लिंगटन में सांता क्लॉज परेड मनसूख कर दी गई, जबकि टोरंटो क्रिसमस मार्केट को भी बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से टोरंटो में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई की गई है। शहर का दर्जा हरारत 0 से -3 तक रहेगा, जो रात के औकात में -8 तक पहुंच सकता है। वाज़ेह रहे कि ताकतवर बर्फानी तूफान ने कनाडा और अमेरिका के कई शहरों को लपेट में लिया हुआ है। कुछ बात करेंगे कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस के मुताबिक हादसा हाईवे 401 के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही तब्बी इमदाद के लिए अमले को वहां रवाना कर दिया गया, जहां 16 मरीज को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई। हादसे के सबब फंस जाने वाले अफराद को किंगस्टन वार्मिंग सेंटर मुंतकिल किया गया, जबकि हाईवे के एक हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि शदीद सर्द मौसम के सबब शहरियों को सफर के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। कुछ बात कर लेते हैं कनाडा के नए वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है कि चीन के साथ ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं रह सकते। उनका ये बयान मैंग वेंगजू की गिरफ्तारी के 1 साल बाद सामने आया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के नए वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है कि चीन के साथ ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं रह सकते। उनका ये बयान मैंग वेंगजू की गिरफ्तारी के 1 साल बाद सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि इस बात का अंदाजा है कि सूरत हाल बहुत संगीन है। उनका कहना था कि बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए पार्टियों को मेज पर लाने के लिए मेरा किरदार अहम है। मौजूदा सूरत हाल कनाडा और चीन के दरमियान तिजारती और सिफारती ताल्लुकात का अरसर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा करती है। वजीर खारजा का कहना था कि कनाडा की सिविल सोसाइटी कारोबारी अफराद के साथ मिलकर कनाडा के मुफादात के लिए चीन से ताल्लुकात कायम किए जाएं। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो लहजा सख्त करना चाहते हैं। उनका कहना था कि चीन में कैद 2 कैनेडियंस की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। अल्बर्टा से खबर शामिल करेंगे। आपको पता है अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी का कहना है कि उन पर तनकीद करने वालों को बजट में कमी के मामले को ज़ेरे बहस लाना चाहिए। उनके मुखालिफिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी का कहना है कि उन पर तनकीद करने वालों को बजट में कमी के मामले को ज़ेरे बहस लाना चाहिए, जिसमें एक मुमकिना आम हड़ताल की बात भी शामिल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैनी ने कहा कि उनके मुखालिफिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्बर्टा की हुक्मरान जमात आइंदा 4 सालों में अपने अखराजात में $2.8 बिलियन कमी करना चाहती है। कैनी के मुताबिक ये रकम $55 बिलियन के बजट में से $1.3 बिलियन है। कैनी का कहना था कि हम इसके लिए मोहतात अंदाज अपनाना चाहते हैं। एयरपोर्ट होटल जहां यूसीपी का सालाना इजलास हो रहा था, जिसमें मुलाजमतों में कटौती, जिनमें नर्सेस, टीचर्स और यूनिवर्सिटी स्टाफ भी शामिल है, के हवाले से गुफ्तगू की गई। होटल के बाहर एक मजमे ने उनके खिलाफ एहतजाज भी किया, जबकि हड़ताल की धमकी भी दी। अमेरिकी शहर न्यू ऑरलिन्स में फायरिंग से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी शहर न्यू ऑरलिन्स में फायरिंग से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया न्यू ऑरलिन्स के फ्रेंच क्वार्टर में पेश आया। फ्रेंच क्वार्टर सयाहों का मशहूर मरकज है। हुक्काम का कहना है कि फायरिंग के मुहर्रिकात का पता नहीं चल सका, जिसकी तहकीकात जारी है। अमेरिकी पुलिस का कहना है कि इससे कबल शक की बुनियाद पर एक शख्स को
हिरासत में लिया गया था, जिससे पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। कुछ बात कर लेते हैं अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में वहां के चर्च में इबादत के दौरान मुसल्लह हमला आवरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में वाक़ चर्च में इबादत के दौरान मुसल्लह हमला आवरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। चर्च में सर्विस के दौरान बंदूकों समेत मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और इबादत में मसरूफ लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। हुक्काम के मुताबिक नामालूम हमलावरों की तलाश जारी है। खबर रसां एजेंसी ने बताया कि हमले के बाद मुलजिमान स्कूटर पर फरार हो गए। याद रहे कि गुज़िश्ता अक्टूबर एक मस्जिद पर हमले के नतीजे में 15 नमाजी जाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान बर्किना फासो में दहशतगर्दी के वाक़यात में सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। खबर शामिल करेंगे आपको बताएं, शुमाल मशरक़ी अमरीका के कुछ हिस्सों में 20 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि 15 रियासतों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की शुमाल वस्ती और शुमाल मशरक़ी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना है। सैकड़ों परवाजें मनसूख करना पड़ी, हजारों ताखीर का शिकार हो गई। शुमाल मशरक़ी अमरीका के कुछ हिस्सों में 20 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि 15 रियासतों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्फानी तूफान की वजह से 800 परवाजें मनसूख करना पड़ी, जबकि हजारों ताखीर का शिकार हो गई। न्यूयॉर्क में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मैरीलैंड में 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।